Hello students, in this class we are going to discuss about the public facilities. Public facilities कौन कौन सी होती हैं जो publicly यानी कि यूज की जाती हैं, जो प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट के थ्रू. The average person in Haryana has more income than the average person in Kerala but lags behind in this crucial. हरियाणा की जो नेशनल एवरेज इनकम है वो केरला से कहीं ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो पीछे है. इसका रीजन क्या है? ठीक है, इट्स रीजन मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल. खाली जो पैसा अगर आपकी पॉकेट में है वो आपकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर सकता जो आपको जरूरत है. Public facilities are essential for the social and economic development of individuals. हर किसी कैंडिडेट के इंडिविजुअल प्रत्येक इंसान के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. विदाउट दीज फैसिलिटीज पब्लिक कैन नॉट अचीव देयर फुल पोटेंशियल. यानी कि उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिल सकता. किसको नहीं मिलेगा? पब्लिक को. These facilities are important for maintaining law and order, cleanliness, quality of life, access and comfort to common man. इन सारी की सारी फैसिलिटीज को मेंटेन करना, लो प्राइस पे उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करना लाइफ के, और हर किसी की पहुंच के अंदर पहुंचाना, कॉमन मैन यानी कि सारी की सारी फैसिलिटीज को इंप्रूव करना, कॉमन पीपल की पहुंच तक उसको पहुंचाना, ताकि हर कोई कैंडिडेट इसका बेनिफिट ले पाए. और ये सारे के सारे फैक्टर्स उनकी ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाए. These facilities help in bringing up the pupil and give them opportunities to which they are otherwise devoid. इन जो फैसिलिटीज का जो मेन पर्पस क्या होता है कि हर किसी कैंडिडेट को फैसिलिटीज प्रोवाइड करना जिससे वो डिप्राइव थे या जिसको वो नहीं गेन कर सकते. सम पब्लिक फैसिलिटीज आर, कुछ पब्लिक फैसिलिटीज को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है. जस्ट लाइक रोड्स, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एजुकेशनल फैसिलिटीज, हाउसिंग एंड न्यूट्रिशन, फूड. ऑल दीज आर द types of public facilities. But in many areas, children, mainly girls, are not able to go to high schools because government या society has not provided equivalent facilities. कुछ इलाकों में जो गर्ल्स हैं उनको स्कूल भेजने से रोक दिया जाता है, ब्रेक दे दिया जाता है. इट मीन्स बॉयज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. व्हाट इज द रीजन? इसका रीजन ये है कि जो गवर्नमेंट या जो वहां की जो सोसाइटी है वो इस चीज को इक्वलिटी के अकॉर्डिंग उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करती. इट मीन्स वहां पे भेदभाव किया जाता है. केरला हैज ए लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. हमने पहले भी डिस्कस किया है लास्ट क्लास में कि जो केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? कम है, ओनली 12. What is the reason? Because it has adequate provision of basic health and education facilities. Next given है हमारे पास PDS, Public Distribution System. It means पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या जाएगा कि जो फैसिलिटीज हैं वो हर किसी को प्रोवाइड किया जाए. इन सम स्टेट्स PDS functions well, अच्छे से काम करती है. Here health and nutritional status of pupil of these states is to be better. अगर PDS अपना फंक्शंस अच्छे से प्रॉपरली काम करती है तो वहां की जो कैंडिडेट्स हैं वो हेल्दी भी होंगे, हेल्थ के लिए या न्यूट्रिशनल फूड्स के लिए, स्टेटस के लिए वहां के लाइफ का क्या होगा? बेटर होगा, वो इंप्रूव्ड होगा. यहां पे आपके पास टेबल गिवन है. स्टडी द टेबल 1.5 केयरफुली एंड इन द फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स. फॉर दिस यू मे नीड टू मेक कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द टेबल. इस टेबल पे बेस्ड जो आपकी कैलकुलेशन है इसके आधार पर आपको इसको फिल करना है.
फर्स्ट आपके पास क्या गिवन है, लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन, यानी कि यहां के रूरल पॉपुलेशन की जो लिटरेसी रेट क्या है, मैन की है 76 एंड फीमेल की है 54। अगर आपको एवरेज फाइंड आउट करनी है देन यू हैव टू ऐड दिस एंड डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आपको मेल और फीमेल 2 कैटेगरीज में एवरेज फाइंड आउट करना, सो यू हैव टू डिवाइड बाय 2। लिटरेसी रेट फॉर रूरल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप, यहां पे एज ग्रुप डिसाइड किया गया है 10 से लेके 14 इयर्स तक। तो मेल की जो लिटरेसी रेट है, इट मींस बॉयज की, दिस इज 90% एंड गर्ल्स की 87%। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल। अटेंडिंग स्कूल यानी कि स्कूल कितने अटेंड करते हैं, 85 एंड गर्ल्स 82%। There are some questions. The literacy rate for all age groups, including young and old. हर किसी को इसको include कर लिया जाए. So blank is for rural males and blank for rural females. However, it is not just that these many adults could not attend schools, but that there are blank who are currently not in school. यानी कि यहाँ पे कितने कैंडिडेट स्कूल में नहीं है वो आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो डिप्राइव के अकॉर्डिंग, अटेंडेंस के अकॉर्डिंग की ये गिवन है ना, तो अटेंडिंग के अकॉर्डिंग गिवन है 15, यहां से रिमूव हो गया 18, वहां से रिमूव हो गया, तो डिवाइड बाय 2, देन यू कैन फिल इट। एंड द एवरेज जो रूरल मेल एंड फीमेल्स की जो रेट है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, सभी को मेल्स को डिवाइड ऐड करके एंड फीमेल को डिवाइड ऐड करके उसको डिवाइड करके देन यू हैव टू फिल दिस टेबल. So all these questions you have to do yourself. Try to do at home. This is your homework.